हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैम। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राकेश यादव पब्लिकेशन का जो क्लास नोट्स है राकेश यादव सर का, उसका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, देखते हैं दोस्तों। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला, ठीक है, और 900 मतों से चुनाव जीत गया। वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उस तरह का क्वेश्चन नहीं है जिस तरह के हमने पहले क्वेश्चन कर रखे। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन के अंदर मानेंगे कि मैंने माना कि जो वोट है वो कितना परसेंट है दोस्तों, 100% है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने परसेंट में माना है, ना कि 100 माना है। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको, 100% वोट। फिर उसने क्या बोला, 10% ने मतदान नहीं किया, तो 10% जो लोग हैं उन्होंने वोट डाला ही नहीं। मतलब डाला कितने परसेंट ने होगा, 90%। तो मैंने बोला यहाँ पर 10% का मतलब दोस्तों क्या है, 10, ये 10 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा दोस्तों। 10% ने वोट नहीं डाला है यहाँ पर, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक, अब फिर क्या बोलता है इसके आगे, 300 मत अवैध घोषित हो गए। दोस्तों ये जो है हमारी वोटिंग लिस्ट है, पहले तो हम इसको लिख देते हैं, वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट, और ये है कास्टिंग वोट्स, मतलब कि जो वोट हम डालते हैं उसको हम बोलते हैं कास्टिंग वोट। ये दोस्तों है कास्टिंग वोट। ठीक, देन इसके बाद में बात आती है वैलिड वोट की। किसकी बात आती है दोस्तों, वैलिड वोट की। वैलिड वोट की, वैलिड वोट की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों हमको डाटा इस तरह से दे रखा है, 300 मत अवैध घोषित हो गए। 300 मत अवैध घोषित हो गए, मतलब कि 90% तो डला था वोट, ठीक है, लेकिन उसमें से भी क्या हुआ दोस्तों, 300 क्या हो गए, अवैध। मतलब कि ये कैसे वोट हो गए दोस्तों, वैलिड वोट हो गए। अब बात आती है कि जीतने हारने वाले की। जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला। ठीक है दोस्तों, यहां पर बोला जा रहा है जो इंसान जीत रहा है उसको मतदाता सूची का, देखिए बेसिकली जो वोट मिलेंगे वो मिलेंगे तो इसमें से ही, लेकिन वो किसी के भी रेफरेंस से बोल सकता है। यहां पर तो बोल किसके रेफरेंस से रहा है, मतदाता सूची के। तो इस 100 के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो इस 100 का 60% दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 60। तो 60% विनर को मिला है। ये किसको मिला है दोस्तों, विनर को। अब मैं बात करता हूं लूजर की, LOOSER, लूजर। लूजर को कितना मिला होगा, तो देखिए समझिए बात को दोस्तों, कि जो मिला है मतलब कि मिले तो इसमें से ही होंगे। विनर और लूजर के पास में गए तो इसी से होंगे, लेकिन विनर का जो रेफरेंस दे दिया वो यहां से दे दिया। अब बचा हुआ वोट दोस्तों कहाँ, उसको मिला होगा लूजर को। अब देखते हैं दोस्तों लूजर को कितना मिला। अगर मैं इसमें से 60 निकाल लूं तो ये 60 आ जाएगा, बाकी बचा हुआ सब इधर चला जाएगा। तो इसका दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 30%। और बचा हुआ की बात कर रहा हूं, माइनस का 300। ये दोस्त किसके पास में होंगे, ये लूजर के पास में होंगे। अब हम बात करते हैं और आगे थोड़ा सा कि कितने से जीता। यहां पर अगर मैं जीतने की बात करूं, कितने से जीता, तो आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल देंगे दोस्तों। क्या निकाल देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे, तो उतने से जीत जाएगा इंसान। तो हमसे जैसे बोला जाए विन बाय कितने से जीता, तो आप जैसे ही डिफरेंस निकालेंगे तो आप माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो माइनस का 30, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 30% बचेगा। और ये जो माइनस का 300 है वो किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 300 हो जाएगा। और ये दोस्तों होगा किसके बराबर जाके, जो कि हमको कितना डाटा दे रखा है, 900। तो हम लिख देंगे इसको किसके इक्वल्स, 900। अब देखिए 300 जैसे ही उस साइड में जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 30% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 600। 30% इक्वल्स टू 600 एंड 1% की वैल्यू जो हो जाएगी वो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 1% की दोस्तों वैल्यू हो गई कितनी, 20। अगर 1% की वैल्यू दोस्त 20 हो गई तो वोटिंग लिस्ट की बात पूछी गई है कि मतदाता सूची में कितने वोट थे। 1% बराबर 20 है, तो 100% बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमसे बोला जाता कि वोट कितने डाले गए, तो हमारा आंसर हो जाता क्या, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलते हम 1800। ठीक,
अब यहाँ से हमसे बोला जाता है वैलिड वोट कितना होगा, तो हम वैलिड वोट के लिए डायरेक्टली इस तरह से बोल देते कि देखिए ये तो है 1800, 1800 में से 300 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 1500। दोस्तों ये एक हमारा तरीका है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, हम इससे कुछ शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो तरीका है ये इसके अंदर हम हर एक क्वेरी का आपको आंसर दे सकते हैं कि क्यों, कैसे, क्या क्या हुआ। लेकिन जो दूसरा मेथड है उसके अंदर हर एक क्वेरी का आंसर देना ईजी नहीं है। चलिए देखते हैं, परंतु उससे आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं वो तरीका क्या है। देखिए दोस्तों, आपको कुछ ऐसे करके सोचना है कि वोटिंग लिस्ट जो है वो 100 की है। इस 2000 को आप भूल जाइए क्योंकि नहीं, आंसर नहीं आया अभी हमारा, ठीक है। हाँ, 90% वोट डाला गया है, तो आप सिर्फ अभी यही सोचिए कि 90% वोट डाला गया, 300 उसमें से इनवैलिड हुआ है। लेकिन आपको क्या सोचना, सिर्फ और सिर्फ इस 90% के बारे में। 300 की बात हम बाद में करेंगे, ये कहाँ एडजस्ट करना है उसको देखेंगे हम। दोस्तों देखिए, हम अगर यहाँ पर बात करें विनर की, तो विनर को हमसे बोला गया 60% मिला है, तो ठीक है। अब 60% मिलने के बाद में जो मिला होगा वो किसको मिला होगा, लूजर को। तो 90 में से 60 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 30%, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जीता कितने से होगा, तो आप बोलोगे 30% से, ठीक है, ठीक है। अब ये जो 30% हमको दे रखा है वो दोस्तों कितना दे रखा है, 900 दे रखा है हमको। कितना दे रखा है, 900। बट ये 900 तो दे रखा है, लेकिन अब मैं बात करूंगा, ख्याल आएगा इस 300 का, ये 300 कहाँ जाएगा। तो देखिए, ये ना तो विनर के पास में गया, ये विनर के पास तो गए ही नहीं, ये बात 100% है। ना ही ये लूजर के पास में गया दोस्तों, ना ही ये लूजर के पास में गया है। अब ये लूजर के पास नहीं गया, ना उसके पास गया, तो हमने कहा भाई साहब इसको क्या करो, इनवैलिड वोट्स के अंदर डाल दो, ठीक। मतलब इनवैलिड वोट्स ये हुए हैं 300, तो हम क्या करेंगे, जो कि हार जीत हुई है ना उसी में से हम कम कर देंगे। तो हमने जैसे ही कम किया दोस्तों, कितना हो गया, ये 600 हो गया। तो आप बोल रहे हो 30% बराबर 600, तो 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 20। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2000। 90% की वैल्यू कितनी, 1800। और इसकी वैल्यू अभी निकाली थी कि दोस्तों कितना आया था, 1500। तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी कुछ आप सोच सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ आंसर निकालने के लिए बेहतर है, आपकी हर एक क्वेरी का इसके अंदर आंसर नहीं दिया जा सकता, ठीक। चलिए देखते हैं दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे दोस्तों। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया और 120 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को मतदाता सूची का 4% मत प्राप्त हुआ और वह 200 मतों से जीता। मतदाता सूची ज्ञात करें। मतदाता सूची ज्ञात करें, ये तो उससे भी ज़्यादा आसान है। देखिए दोस्तों किस तरह से हम लोग करेंगे। देखिए दोस्तों, वही बात, वोटिंग लिस्ट की बात करते हैं, यही मतदाता सूची है हमारी। इसको मैंने माना ये कितना परसेंट है, 100% है दोस्तों, ठीक है। फिर वोट कितना डाला गया, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला है दोस्तों, 20% ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितनों ने होगा, 80% ने। फिर वैलिड इनवैलिड की बात की गई है दोस्तों, तो हम डायरेक्टली ऐसे करके बोल सकते हैं कि 80% हम मान लेंगे क्या है दोस्तों, अभी कुछ देर के लिए गलतफहमी पालते हैं अपने दिमाग के अंदर कि 80% ने ही वोट, मतलब जो कि वैलिड वोट है हमारा, कितना परसेंट है, 80%। लेकिन हम लोग जानते भी हैं यहाँ पर कि 120 जो वोट है वो क्या हुआ है दोस्तों, इनवैलिड। इसको हम बाद में करेंगे एट द एंड क्या होगा। तो हमने माना ये कि टोटल जो वोट पड़ा है, जो वैलिड वोट है, वो ही हमने 80 मान लिया। अब हमको रेफरेंस दिया गया है कि 41% जो जीतने वाला इंसान है उसको किसका मिलता है, वोटिंग लिस्ट का। तो इस 100 का 41% निकालेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 41% हो जाएगा। ये हो गया हमारा विनर। अब हम लूजर की बात करेंगे तो इसी में से 80 में से ही हम लूजर को दे देंगे, तो 80 में से 41 जाएगा दोस्तों, बचेगा कितना, 39 बचेगा, 39%। अब अगर मैं बात करूं कि विन बाय कितने से जीता, तो आप बोलोगे 2% से। अब 2% की मैं बात करूं कि 2% क्या होगा। जब मैं 2% की बात करने जाता हूं कि वो जीता कितने से, तभी हमको ख्याल आता है कि भाई साहब 120 वोट क्या हो गए थे, इनवैलिड। तो हमने कहा कि भाई साहब ना मैंने इसको विनर को दिया, ना ही मैंने इसको लूजर को दिया, तो मैं क्या करूंगा कि हम जो जीते जिससे हैं, जीते किससे हैं भाई साहब, 200 वोटों से, तो इन जीतने वाले वोटों में से ही हम क्या कर देंगे, इनको कम कर देंगे।
तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 2% की वैल्यू कितनी है, 80, तो 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 40। अगर 1% की वैल्यू दोस्तों 40 हो गई तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 4000। तो ये हो जाएगा हमारा 4000 हो जाएंगे टोटल वोटिंग लिस्ट के अंदर हमारा कितना हो जाएगा, 4000। यही हमसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हमसे यहाँ पर ये डाले गए वोट पूछे जाते तो हम बता देते। ये कितना होगा, 80% निकाल दो इसका दोस्तों कितना हो जाएगा, 3200। अगर हमसे वैलिड वोट पूछे जाते दोस्तों हम ये भी बता देते। अब 3200 का मतलब तो है 80%, 80% में से 120 घटा देंगे, मतलब कि 3200 में से 120 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3080। दोस्तों यही है एक दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या, मतलब जो हमारा शॉर्टकट है। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आई होगी। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। एक कंपनी अपने सेल्समैन को, ये देखिए दोस्तों कमीशन वाला क्वेश्चन है। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। ठीक है दोस्तों, देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपये जमा करवाता है तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करो। देखिए दोस्तों समझते हैं इसको। देखिए हमने कमीशन वाले क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है उससे अलग है। ठीक है, तो अलग क्या है वही चीज़ हम लोगों को इसमें समझना है। और दूसरा जो मैंने अभी आपको वोटिंग वाले क्वेश्चंस कराए थे वो भी आपका क्या है, थोड़ा सा अलग है। उसमें अलग क्या है ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि उसके अंदर, मतलब इसके अंदर क्या बोला गया था क्वेश्चन के अंदर, जो वो जीतता है वो वोटिंग लिस्ट का बोलता है इसमें। और उसके अंदर क्या बोलता था कि उन्हीं वैलिड वोट से ही जीतता था। वैलिड वोट्स का 50% उसको 55% मिल जाता था या 60% मिल जाता, तो वहाँ से जीतता था। चलो बात की बात है, चलिए हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। देखेंगे क्या है। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देती है। देखते हैं दोस्तों, यहां पर 20,000 रुपए की जब तक वो सेल करेगा तब तक उसको दोस्तों कमीशन कितना मिलेगा, 9% का। और जैसे ही 20% से ज़्यादा की सेल करेगा, मैं प्लस का मतलब एक्स्ट्रा हो गया दोस्तों, तो इस पर दोस्तों उसको क्या मिलेगा, 1% का बोनस मिलेगा। मतलब कि 1% कमीशन ज़्यादा मिलेगा। मतलब 9% तो मिल ही रहा है, 1% और दोस्तों कितना हो गया, 10%। ठीक, इतना हो गया। अब हमको क्या दिया गया है इसके अंदर हमको दे रखा है इस तरह से अगर होता है तो वो कंपनी के अंदर 63,200 रुपये को जमा करता है। जाके कितने रुपए जमा करता है, 63,200 रुपये कंपनी में जमा करता है दोस्तों। ठीक है, इतना कंपनी में जमा कर रहा है। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर। अब अगर ये सेल्समैन ये कह दे कि नहीं, मुझे तो पूरे के पूरे सेल पर चाहिए 10% का कमीशन, जो 10% यहाँ मिल रहा है वही यहाँ पर भी हमको चाहिए, तो कंपनी वाला अगर कह देता है उसको, हाँ चलो ठीक है दिया हमने, तो क्या होगा, तो आप ये बात बोलेंगे कि उसको 1% का कमीशन यहाँ पर भी मिलने लग जाएगा। मतलब कि 9 तो मिल ही रहा था, 10 करने के लिए 1% यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब ये 20,000 का जो 1% बनता है जाके दोस्तों, वो कितना बनता है दोस्तों, 200 रुपये बनता है। मतलब कि ये 200 रुपये और मिलने लग जाएंगे दोस्तों। ये जो 1% है दोस्तों, ये क्या है, 20,000 का कितना है, 1% है, 200। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये जो 200 रुपये मिल रहे हैं तो इसमें फ़ायदा किसका होता है, तो फ़ायदा तो होता है सेल्समैन का। अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है तो किसी का घाटा हो रहा होगा। तो घाटा किसका होता होगा, घाटा होता है दोस्तों किसका, इसमें कंपनी का। तो 200 रुपये अगर सेल्समैन के पास आ रहे हैं तो आ किसके पास से रहे होंगे, कंपनी के पास से। तो कंपनी के पास पहले जितना भी जाता था अब उससे 200 रुपये कम जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर अब आप क्या करें कि 200 रुपये जो आपके कमीशन बढ़ गया ना सेल्समैन का, वो कंपनी के पास अब कम जाएगा। तो आप कंपनी के पास जाएगा कितना दोस्तों, तो आप बोलेंगे 63,000, 63,000 रुपये अब जाएंगे कंपनी के पास। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं ये जो 63,000 रुपये है वो परसेंटेज में कितना है, तो आप बताएंगे कि देखिए अब सेल्समैन ने सारी की सारी बिक्री पर 10% का कमीशन ले लिया है
और 100% की सेल की होगी, तो 10% कमीशन काटने के बाद में कंपनी को कितना जमा करेगा, 90% जमा करेगा। कितना करेगा दोस्तों, 90%। तो जो कंपनी को दे रहा होगा वो दे रहा होगा 90%। तो जो 90% दे रहा होगा वही जो कंपनी को दे रहा है वो यहाँ पर ये दे रहा है 63,000। ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल सेल कितना परसेंट होती है, तो आप जानते ही हैं वो कितना होता है, 100% होता है। तो हम टोटल सेल 100% ही निकालने वाले हैं यहाँ से। देखिए 9 से आपने इसको कैंसिल करा, 9 सत्ते 63, ये 10% बन गया। 1 0 इधर बढ़ाइए, 1 0 इधर बढ़ाइए, बात बन जाएगी आपकी। तो 1 0 तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ा ही हुआ है। ठीक है, तो इधर 1 0 बढ़ा देना है, 7 का 7 लिखा और यहाँ पर हमने 4 0 लगाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये बात आपके अच्छे से समझ आ गई होगी। टोटल सेल दोस्तों कितने की है, यहाँ पर 70,000 रुपए की टोटल सेल है। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। कितने परसेंट का दोस्तों कमीशन, 12% का। और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। 15,000 से ऊपर की जो भी बिक्री होगी उस पर 1% का उसको बोनस और मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ। इसका मतलब देखिए कि 15,000 तक की जो भी बिक्री करेगा उस पर उसको मिलेगा 12% का कमीशन, लेकिन 15,000 से ऊपर की जो भी बिक्री होगी दोस्तों उस पर 1% का बोनस और मिलेगा। मतलब 12 तो मिल ही रहा है और साथ में 1% वो, तो दोस्तों कितना हो गया, 13% हो गया। ठीक है, ये बात, ये ऐसा बोला गया। अब देखते हैं और क्या बोला गया, आगे देखेंगे। हंस देती है, अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 52,350 रुपए जमा करवाए तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो दोस्तों समझते हैं यहां पर उसने कितने रुपए जमा कराए हैं, 52,350 रुपए जमा करवाए। हाँ समझते हैं थोड़ा सा और, 52,350 रुपए जमा करवाए। तो अब अगर मैं कहूं कि नहीं, वो सेल्समैन के मन में लालच आया और उसने बोला कि मुझको तो पूरी की पूरी सेल पे चाहिए 13% का कमीशन। देखिए हमको बनाना वही पड़ता है, जो हमको चीज़ नहीं मालूम है ना, यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा क्या वही बनाना पड़ता है दोस्तों। तो 13% ही बनाना पड़ेगा हमको पूरे पे। ठीक है, जो चीज़ नहीं मालूम होती वही बनाना पड़ता है। ठीक, तो 13% बनाना है, तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर 1% का उसको कमीशन और मिलने लग गया होगा। अगर 1% के कमीशन की बात करें तो 15,000 का जो 1% होता है दोस्तों, 15,000 का 1% जो होगा वो कितना बनेगा, जाके 150। कितना बनेगा दोस्तों, 150 बनेगा। ये 150 रुपए उसको जो है अब ज़्यादा मिलने लग जाएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं 150 रुपए अगर सेल्समैन को ज़्यादा मिलने लग गए तो कंपनी के पास 150 कम जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्योंकि कंपनी देगी उसको इसलिए 150 कम जाएगा। अब जाएगा कितना दोस्तों, ये देख लेते हैं। अब जाएगा कितना दोस्तों, तो 52200, 52,200 रुपए जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कमीशन कितने परसेंट का गया, उसका 13% कमीशन है। बाकी सब किसको जमा कर दिया होगा, कंपनी को। तो 100% की सेल होती है, जो टोटल सेल होती है दोस्तों कितने की होती है, 100% की टोटल सेल होती है 100% की। 100% की सेल करी, उसमें से 13% उसने क्या किया, अपने पास रख लिया। तो कंपनी को कितना प्रतिशत दिया होगा, 87% दोस्तों। कितना दोस्तों, 87%। ठीक है, तो 87% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 52,200 की। तो मैं 1% की वैल्यू अगर पता करूं यहाँ से, देखिए यहाँ पर देखिए कैंसिल तो पूरा होना है, तो 7 6 42। ठीक है, 2 यहाँ पर कब आता है, जब ये 6 बार टेबल पढ़ा जाए इसका। ठीक है, 8 6 48 7 6 42, तो ये आपका 6 बार पढ़ेंगे और ये 2 0 और लगेंगे, तो 600 टाइम्स। तो 1% की वैल्यू हो गई 600। तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, इनटू 600, ये कितना हो जाएगा, 60,000, 60,000 हो जाएगी दोस्तों। तो टोटल सेल जो होगी हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 60,000 रुपए हो जाएगी। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 55 को हम रीड करेंगे। एक कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% का कमीशन देती है, 5% का कमीशन देती है, और 10,000 से ऊपर पर 4% कमीशन देती है। भाई साहब इस बार कम कर दिया, ठीक है, इस बार कम कर दिया गया। देखिए 10,000 रुपए तक की बिक्री पर कितने परसेंट का कमीशन है,
5% का कमीशन है, 5% का। और 10,000 से ऊपर की जो बिक्री है, जो भी हम एक्स्ट्रा करेंगे उस पर हमको दोस्तों कितना मिलेगा, आप 4% का मिलेगा। मतलब यहाँ पर बोनस की बात नहीं की गई है, ठीक है। पहले तो 5% का मिल रहा था, अब कितने परसेंट का मिलेगा दोस्तों, 10,000 से जो भी ऊपर की करेगा उस पर मिलेगा आपको 4% का कमीशन, ठीक। ऐसा डायरेक्टली बोल दिया गया। अब हम देखते हैं आगे। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपये जमा करवाता है तो कुल बिक्री ज्ञात करो, ठीक है। अपना कमीशन काटने के बाद में दोस्तों सेल्समैन कितना जमा करवा रहा है, 31,100 रुपये, ठीक है। इतना कंपनी में जमा हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे, हाँ देखिए दोस्तों, इसको हम शिफ्टिंग मेथड भी बोलते हैं। अगर आपको जैसे शिफ्टिंग की बात करनी हो तो इसको हम शिफ्टिंग मेथड भी बोलते हैं कि 1% इसका हमने उसको दे दिया, हम बाद में उसको कलेक्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये भी क्या है, एक तरह का शिफ्टिंग मेथड है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमको जो बनाना होगा वो उस तरह का बनाना होगा जो चीज़ हमको नहीं मालूम है। नहीं क्या मालूम है, ये वाला, तो 4% वाला। अब हम करेंगे क्या, हमें टोटल पर 4% ही हम लेने वाले हैं। तो ऐसे में सेल्समैन क्या बोलेगा कि देखिए भाई साहब कि मुझको पूरे के पूरे पे कितना परसेंट चाहिए, 4% चाहिए। तो अब 4% चाहिए तो सेल्समैन को 1% का जो है वो क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा। अब मैं आपसे पूछूं 1% का लॉस किस पर, 10,000 पे। 10,000 पे 1% का लॉस कितना बनता है जाके दोस्तों, 100 रुपये। मतलब कि अब वो 100 रुपये कम कमाएगा। कौन, सेल्समैन। अब अगर सेल्समैन को 100 रुपये का घाटा हो रहा है तो 100 रुपये का फायदा हो रहा होगा किसी को। किसको हो रहा होगा वो दोस्तों, वो कंपनी को हो रहा होगा। तो दोस्तों देखते हैं, कंपनी को 100 रुपये का फायदा हो रहा होगा, मतलब कि 100 रुपये कंपनी के अकाउंट में जुड़ जाएगा जाके। तो इतना हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि कंपनी के पास में कितना जा रहा है, तो आप बोलोगे 31,200, 31,200 रुपये आप कंपनी के पास जा रहे हैं। साथ ही साथ अब मैं आपसे ये पूछूं कि कमीशन कितना परसेंट गया है सेल्समैन के पास, तो आप बोलोगे सेल्समैन के पास तो अब टोटल सेल पर कितना गया दोस्तों, 4%। क्योंकि हमने देखो ये 1% क्या करा, 1% की कमी करी है, तो ये 4% का कमीशन गया है दोस्तों। कितने परसेंट का, 4% का। तो अब कंपनी के पास में कितने परसेंट का गया होगा, क्योंकि टोटल सेल जो है दोस्तों कितनी होती है, 100% की होती है। अगर टोटल सेल 100% की होती है तो उसमें से 100 में से 4% घटा दो, तो 4% अगर हम घटा देंगे तो 4% घटा देंगे तो टोटल सेल कितनी, तो कंपनी के पास में कितना गया होगा, 96% गया होगा। 4% जो सेल्समैन के पास में गया है वो हम टोटल सेल्स में से हटा देंगे, ठीक है। तो बचेगा कितना, 96%। तो 96% की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, ये है, ठीक। हाँ अब हम समझेंगे। और तो 96% बराबर ये है, तो 100% की वैल्यू हमको बतानी, तो हम बता देंगे बहुत आसानी से। देखिए समझिए, यहाँ पर एक तरह की मैं कैलकुलेशन भी आपको सिखाता हूँ। देखिए ये नंबर 24 से पूरा कैंसिल होता है, 24 चौके कितना हो गया, 96, और 24 से मैंने इसको भी कैंसिल कर दिया, 24 एकम 24 और 24 तियाँ 72, तो बचा कितना आया, कितना, 1300। तो आप बोल रहे हो कि 4% बराबर 1300 है, तो 100% की वैल्यू बतानी है आपको। आप बताइए 4 में किससे गुणा करेंगे, 4 में आप किससे गुणा करेंगे जो कि 100 बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 25 से। तो आप क्या करें, 25 का इसमें करेंगे तो 100 हो जाएगा, 25 का इसमें कर दीजिए डायरेक्टली। तो 25 गुणा 13 कितना होता है दोस्तों, 25 गुणा में 13 कितना होता है, 325 होता है, 325, और 2 0 और लगनी है। तो दोस्तों टोटल जो सेल है वो कितने की है, 32,500 रुपये की टोटल सेल है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पर दोस्तों हमसे बोला क्या गया है, देखते हैं। ABCD ने 56 लाख में एक फ्लैट खरीदा, 56 लाख में ABCD ने एक फ्लैट खरीदा। तो देखते हैं दोस्तों, A ने A रुपए लगाए होंगे, मैंने माना, B ने B रुपए लगाए होंगे, और C ने C रुपए लगाए होंगे, और D ने D रुपए लगाए, और कितने रुपए खर्च कर दिए दोस्तों, 56 लाख, ठीक है। इस तरह से 56 लाख खर्च कर दिए। दिख नहीं रहा आपको, सही से देखते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं हम लोग इसको, 56 लाख यहाँ पर इस तरह से रुपए खर्च हो गए। अच्छा अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या बोलता है। BCD का हिस्सा A का 460% है। अगर दोस्तों मैं यहां पर बात करूं BCD का हिस्सा A का, मतलब कि A से कंपैरिजन हो रही है किसकी दोस्तों, BCD की। BCD 460% बोला दोस्तों, कितना बोला, 460,
प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब बेटा बच्चों बटे में 100। अब हमने यहाँ पर क्या किया, 0 से ये 0 काट दिया और इन दोनों को देखा क्या हुआ जाके, ये 46/10। मतलब कि अगर BCD ने दोस्तों 46 रुपये लगाए हैं तो ए ने कितने रुपए लगाए हैं, 10। ठीक है, या यूनिट में मैं बोल लूँ इनको, तो टोटल कितना हुआ जाके 56। और ये 56 बराबर दोस्तों कितना दे रखा है हमको, 56 लाख दे रखा है कि 56 बराबर 56 लाख, तो 1 बराबर 1 लाख बनेगा। इस तरह से 10 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 10 लाख। इस तरह से हमको दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि ए ने जो है वो 10 लाख रुपीज़ लगाए हैं। अब हम ऐसे ही दूसरे का पता करेंगे दोस्तों। ठीक है, ACD का हिस्सा B का 366 से ही 2/3% है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला गया ACD के बारे में, A + C + D, इनका जो हिस्सा है वो B के हिस्से का कितना है, 366 से ही 2/3%। 366 से ही 2/3%। यहाँ पर देखिए दोस्तों कंपैरिजन हो रही है किससे, B से, तो हमने B को नीचे रखा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं ज़रा इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए कि 300% का मतलब तो हो गया दोस्तों कितना, 3, और 66 से ही 2/3% का मतलब होता है कितना दोस्तों, 2/3। इसको जब हम दोस्तों सॉल्व करते हैं तो आता है कितना, 11/3 आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी, तो ये कितना बनेगा जाके दोस्तों हमारा, ये बन जाता है हमारा दोस्तों कितना, 14। और ये 14 किसके बराबर है दोस्तों, देख लीजिए आप, 14 बराबर है कितना, 56 लाख। तो 1 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 14 चौके 56, 1 बराबर 4 लाख बन जाएगा। 1 बराबर कितना बन जाएगा, 14 चौके 56। ठीक है, 14 चौके 56, तो 1 बराबर कितना बन जाएगा, 4 लाख। तो 3 बराबर ये कितना बनेगा जाके, तो आप बोलोगे 12 लाख। 3 बराबर कितना बनेगा दोस्तों, 12 लाख। ठीक है, और ये 3 यूनिट किसका था, B का था, तो इसका मतलब B ने कितने रुपए लगाए दोस्तों यहाँ पर, 12 लाख। अब हम बात करेंगे दोस्तों C के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, C के बारे में। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। C का हिस्सा ACD का 40% है, D का हिस्सा ज्ञात करो। C का हिस्सा ACD का 40% है, D का हिस्सा ज्ञात करो। देखेंगे हम लोग, C का हिस्सा ACD का, C का हिस्सा ABD का कितना है, 40% है, बटे में 100। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रही है वो ABD से हो रही है, किसकी हो रही है, C की। तो हमने कुछ इस तरह से लिखा। अब हम इसको क्या बोलेंगे, 4 बटे में दोस्तों 10 बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये टोटल कितना हुआ जाके दोस्तों, 14 हुआ जाके, और 14 बराबर दोस्तों कितना दे रखा है हमको, 56 लाख दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी जाके, 4 लाख बनेगी। तो इस तरह से इस 4 की वैल्यू कितनी बन जाएगी जाके, C की वैल्यू जो है 4, वो कितनी बनेगी जाके, 16 लाख। तो हमको पता चल गया यहाँ पर कि C ने कितना लगाया होगा दोस्तों, 16 लाख लगाया होगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं 16 लाख। अब बात रहती है D की। तो देखिए यहाँ पर ABCD ने मिलके कितने रुपए खर्च करे हैं, 56 लाख करे हैं। तो बाकी का जो करा होगा वो किसने करा होगा, D ने करा होगा। तो इनको जोड़ते हैं, कितना हो गया जाके 22, 22 और 16 कितना होता है दोस्तों, 38, 38 में कितना जोड़ने जो कि 56 हो जाए दोस्तों, 18। तो आप बोलेंगे कि जो D ने रुपए लगाए वो कितने लगाए हैं, 18 लाख लगाए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों बात आपके समझ में आ गई।